हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द फूल, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। लवर, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, एक कार्ड और दे दीजिए। कार्ड दे दीजिए एक टावर और यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, चलिए जी, तो पहले आपकी एनर्जी। काफी सारे व्यूवर्स की अगर काफी लंबे टाइम से सिचुएशन, आप लोगों की लव लाइफ में अगर कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, काफी लंबे टाइम से आपका रिश्ता एक तरह से खत्म ही हो चुका है, या हस्बैंड वाइफ हो या आप लोग लवर्स हो, वैसे तो आप लोगों की अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो वहां पे ब्रेकअप सिचुएशन जो है खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टावर के बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये ब्रेकअप सिचुएशन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है और अब नया मोड स्टार्ट हो रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। भाग्य भी आपका साथ देने वाला है, डेस्टिनी भी अब आपके साथ है। यहाँ रियूनियन के बहुत 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 चांसेस है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तब भी और अगर आप लवर्स हो तब भी। यहाँ पे लवर्स हो, अगर आप लोगों की कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था तो यहाँ पे शादी के लिए आपके पार्टनर या आपकी तरफ से कहीं एनर्जी है कि आप लोग अपने घर वालों को बता चुके हो, या घर वालों को बताने की एनर्जी में है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, हमें आगे फ्यूचर प्लान करना है, आगे शादी तक की एनर्जी आप अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हो। तो आज के दिन रिस्क लेने की एनर्जी है, देखा जाएगा जो होगा बाद के बाद देखेंगे। पहले कुछ तो एफर्ट लगाने के लिए स्टेप रखना है, मतलब पावर में आने वाले हो। आज के दिन अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है। यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ इस टाइम पे। आपकी एनर्जी में है कि देखा जाएगा, आर या पार होगा तब भी और नहीं होगा तब भी मनाना है मुझे, घर वालों को अपने इस रिश्ते के लिए बताना है। यहाँ पे इस एनर्जी में है।
ये ब्रेकअप सिचुएशन एंड होने वाला है। अगर आप लोगों का डिवोर्स तक भी बात पहुंच गई है तो यहाँ पे आप लोगों का सुलह हो सकता है, आप लोगों की रीयूनियन हो सकता है, और यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके लिए एक भाग्य चेंज होने वाला है। डेस्टिनी में आप लोगों का एक होना फिर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो आपको भी एफर्ट लगाना है और यहाँ पे आप भी एक्शन मोड में आ रहे हो। ठीक है, चलिए जी अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, चैरियट, 4 ऑफ कप्स नहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और किंग ऑफ नहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। तो यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ पे क्लियर कट एनर्जी देखिए। यहाँ पे दी फूल को 2 मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे अगर मैंने कहा ना जो एनर्जी यहाँ पे है वही एनर्जी यहाँ पे आई कि अगर आप लोगों के बीच में अगर डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है तो वो एनर्जी अब आपकी लाइफ में ये डिवोर्स खत्म होने वाला है, फिर से रीयूनियन की एनर्जी है। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है रिस्क लेने की एनर्जी में है। पहले सिर्फ सोच रहे थे, सिर्फ सोचने की एनर्जी थी, एफर्ट नहीं लगा रहे थे, बट अब आपके पार्टनर ने एफर्ट लगाने की एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पे एक्शन मोड में आ रहे हैं। और अगर फैमिली और आपके बीच में कोई बैलेंस नहीं बना पा रहे थे या सिचुएशन को बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है और शादी की एनर्जी है। शायद घर वालों को मना लिया है, शादी के लिए आपके घर वाले नहीं, उन्होंने अपने घर वालों को मना लिया है, इस रिश्ते के साथ है अब शायद वो, और वही गुड न्यूज देने के लिए अब आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे आपके साथ मिलने की एनर्जी है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है आप लोगों का। आप बहुत जैसे एक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है ना कपल्स हो, या फिर आप लोग वर्क प्लेस पे मिले थे, ऐसी कोई एनर्जी है जिसमें आप दोनों का मिलने का एक टाइम आ चुका है। डेस्टिनी आपके साथ है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर अगर आपसे दूर थे तो यहाँ पे रिटर्न आने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको शादी से रिलेटेड बताने वाले हैं कि घर वाले मान गए हैं, मुझे आपको कमिटमेंट देना है, मुझे मेरे घर वालों को लेके आपको लेके साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पे सोचने की एनर्जी से अब आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ रहे हैं और यही आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, मिस कर रहे हैं, और मिसिंग एनर्जी की वजह से अब आपके पार्टनर जो एक्शन मोड में आ रहे हैं। ठीक है, जो पहले काफी टाइम से सोचना और सोचने से कोई हल नहीं निकल रहा था, तो अब आपके पार्टनर ने रिस्क लेना है, एनर्जी को शिफ्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी पूरी तरह से टोटली शिफ्ट हो रही है। और एक छोटी सी एनर्जी नहीं शिफ्ट हो रही है, एक जैसे एक स्टेप वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एक छलांग वाली एनर्जी है कि अब प्रॉपर तरीके से, मतलब अब ऐसा नहीं कि हाँ अब धीरे धीरे स्टेप रखना है, धीरे धीरे नहीं, अब उनको पता है कि अब मुझे करना है तो करना है, मुझे मनाना है तो मनाना है, मुझे अपने इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। तो इस वाली एनर्जी में, ठीक है, एक होता है जिद वाली एनर्जी कि मुझे करना है, तो ये वाली एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, द फूल ने, द वर्ल्ड ने, सारे मेजर अरकाना आगे, हर्मिट ने, डेथ ने, मैजिशियन ने, एम्परर ने, है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स ने। तो देखिए एक कार्ड को कितने ने, 1 2 3 4 5 6 7 मेजर अरकाना, मतलब मेजर लेवल का अब आप लोगों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पावर की तरफ लेके जा रहा है। इस रिश्ते में पावर आ रही है, आपके पार्टनर के अंदर पावर आ रही है। जो पहले रिस्क नहीं ले रहे थे वो एफर्ट लगाने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये पूरी तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। शायद काफी लंबे टाइम से वो फैमिली प्रेशर में थे, फैमिली का बर्डन था, शायद कोई
कोई ऐसा मेल एनर्जी थी जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही थी कि नहीं, हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती है, हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज होती है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को प्रेशर दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा बर्डन में थे आपके पार्टनर। पर आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, शायद किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। और इस हर्मिट मोड में आपके पार्टनर ने बहुत क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते के बारे में सोचा है और यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है, आपको मैनिफेस्ट किया है। अब आपके पार्टनर जो इस हर्मिट मोड से दी फूल की एनर्जी में आ रही है, रिस्क की एनर्जी में है, वो चाहते इस रिश्ते में सक्सेस मिले, मुझे आपके पास आना है और सक्सेसफुली इस रिश्ते को आगे निभाना है। यहाँ पे जजमेंट होने वाला है, पुराना पैटर्न जो भी था वो ट्रांसफॉर्मेट हो रहा है, जो मतलब एक पूरी टोटली एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी पुराना पैटर्न काफी लंबे टाइम से चल रहा है उस पैटर्न को खत्म करें। जैसे आपके पार्टनर के घर में लव मैरिज नहीं होती थी, वो पैटर्न खत्म करना, साइकिल खत्म करना, नहीं सबसे अलग हटके करना। शायद काफी लंबे टाइम से कि ये चल रहा है कि हमारे यहाँ पे रिलीजन, अपने रिलीजन में ही शादी होगी, अपने कास्ट में ही शादी होगी, अपने मतलब एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक ही मतलब कोई ऐसी कुछ जो भी गोत्र वगैरह का जो ऐसी ऐसी कोई एनर्जी है ना, या फिर विडो की एनर्जी है, विडो नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई रिलीजन का भी इशू बहुत ज्यादा है, रिलीजन में कोई हमारे रिलीजन से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई के अब जैसे पंजाबी है तो पंजाबी में होनी चाहिए, किसी और लैंग्वेज की लड़की हमारे यहाँ एंटर नहीं करनी। तो ऐसा कुछ एज डिफरेंस हो या कोई भी XYZ कोई भी डिफरेंस है, उसका ब्रेक होने वाला है। जो काफी लंबे टाइम से उनके परिवार में कहीं किसी ने कुछ किया नहीं है, वो अब आपके पार्टनर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और वो करेंगे जो उनका मन करेगा। और मेजर लेवल का आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अपनी पावर में आने वाले, उस पावर में उन्हें पता है जब मैं इस रिश्ते के साथ हूँगा, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ूंगा, तो मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग होंगे, पर मुझे उन सबको मनाना है, अपनी पावर में आना है और सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, इस एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं लवर। लवर को ये रह गया था, व्हील ऑफ फॉर्चून भी था, देखिए देखिए सॉरी, ये वाला कार्ड रह गए थे। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ भी तो है और यहाँ पे भाग्य भी, डेस्टिनी भी आपके साथ है। 7 कार्ड नहीं थे, 8 कार्ड थे आपके मेजर अरकाना के। तो सोचो, एक स्ट्रेंथ, एक पावर में प्रॉपर एक डेस्टिनी आपके पार्टनर को उस पावर में लेके आ रही है। जो पहले सिर्फ एक बच्चे की तरह सोचने का काम था, वो सोचने से अब एक्शन मोड में आ रहे हैं। ठीक है, दी लवर, लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दी लवर। ओके, दी लवर को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर फिर से आपके लिए एक प्यार का प्रपोजल लेके आने वाले हैं, शादी का प्रपोजल लेके आने वाले हैं। यहाँ पे एक फिर से फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है। अगर लेस कम्युनिकेशन भी है या बहुत लिमिटेड बात हो रही है या फिर आप लोगों के बीच में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ आपके पास बढ़ने वाले हैं। यहाँ रियूनियन की चांसेस है, एक आपको शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, प्यार का प्रपोजल दे सकते हैं, मतलब जो भी उनके मन में चल रहा है वो सब कुछ आपके सामने बयान करने वाले हैं। जो शायद काफी लंबे टाइम से आप लोगों ने के पार्टनर जो है आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या काफी लंबे टाइम से आपके साथ बात नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे शादी के लिए प्रपोजल आने वाला है। ये प्यार
एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है और ये प्यार जो है आपके लिए है और ये प्यार से भरा हुआ कप आपको देने के लिए आपके पार्टनर तैयार है। यहाँ पे उन्होंने घर वालों को मना लिया है, ये प्रॉपर ट्रेडिशन तरीके से आपसे शादी करने वाले हैं और यहाँ पे आपके लिए आपके पार्टनर जो है इस शादी का प्रपोजल लेके आपकी तरफ बढ़ चुके हैं और यहाँ पे 110% आपको ही आपके पार्टनर शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं और ये बहुत जल्दी आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टावर, टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है हाई प्रेस्टिस ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, पेज ऑफ सोर्ड्स ने और 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर कोई फीमेल एनर्जी थी जो आप दोनों के बीच में कोई नजर लगा के बैठी थी, किसी तरह की इवल आई छोड़ रही थी, यहाँ पे उसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में कोई दूरियां आ गई है, ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, तो बातचीत नहीं हो रही है। शायद वो फीमेल एनर्जी जो है बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं ना, थोड़ी बहुत एनर्जी वैसी भी सेंड कर रही थी, पर यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर जैसे उनका एक ऐसा रोल है, मतलब उनका, कि शायद आपके पार्टनर कभी समझ ही नहीं पाए उस लेडी को कि ये हमारे रिश्ते के खिलाफ है। पर अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है क्योंकि उन्होंने ये चीजें देखी कि हमारे ब्रेकअप का रीजन क्या है। उन्होंने ब्रेकअप जब हो गया, आप दोनों की दूरियां बन गई है, तो अब रीजन ढूंढना शुरू किया है, किसकी गलती है, कौन हमारे बीच में है, क्या हमारे बीच में ऐसा हुआ। तो इसके बारे में जब आपके पार्टनर ने सोचना, समझना और देखना शुरू किया, तो उन्हें समझ आ चुका था कि कौन उनके बीच में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो हमारे बीच में दूरियां लेके आ रही है, कोई इवल आई भी छोड़ रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले पेज की एनर्जी में थे, शायद आपके पार्टनर इनमेच्योर थे, शायद उनकी मेच्योरिटी नहीं थी उस लेवल की इस रिश्ते को निभाने की। पर आपके पार्टनर जो है आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है यहाँ पे आपके पार्टनर। पर आपके पार्टनर जो है पहले शायद इनमेच्योरिटी में सारे काम करते थे, लोगों की बातों पे आ जाते थे, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते थे। तो यहाँ पे इस वजह से शायद अभी प्रॉब्लम जो आई है आपके पार्टनर, क्योंकि कई बार एज भी अगर कम भी हो, पर कई बार एज ज्यादा होने के बाद भी हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है ना, जब तब भी वो एक पेज की एनर्जी में ही होता है। तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, कई बार एज भी होती है, पर कई बार एज ज्यादा होने के बाद भी इनमेच्योरिटी को हम लोग पेज की एनर्जी में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो गया है कि शायद हमारे बीच में क्या क्या खामियां रह गई है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है। पर अब आपके पार्टनर जो थोड़ा सा अपने मन की आवाज को सुनने वाले, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले कि क्या करना है मुझे आगे, मुझे प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ करना है। अगर ये टावर मूवमेंट जो आया है इसको ब्रेक करना है, तो मुझे एफर्ट लगाना होगा और दिमाग से सोच समझ के, मतलब प्रैक्टिकल होके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पर यहाँ पे प्रैक्टिकल होके सोच समझ के स्टेप रखने हैं। क्योंकि यहाँ पे अब उनके माइंड को चेंज किया जा रहा है, उनके थॉट पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, उनके अंदर की इंट्यूशन पावर को जगाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि सुनो, अंदर की आवाज को सुनो, क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से अपने अंदर की आवाज को सुनो और आगे बढ़ो। तो इस एनर्जी में प्रैक्टिकल होके दिमाग से काम लो, मतलब जल्दबाजी में एक तेज वाली एनर्जी में मत रहो, थोड़ा मिच्योर हो जाओ। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, मुझे पता था इससे होगा कुछ, पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को उलझाया जाता था, ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है या अदर कोई सिचुएशन, या ऐसे लोग जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रहे थे, आपके खिलाफ कर रहे थे, आपके से दूर कर रहे थे। यहाँ थर्ड पार्टी में रह के उनकी फैमिली ही दिखाई दे रही है मेन। तो यहाँ पे फैमिली आपके पार्टनर को
बहुत सारे ऑप्शन दे रही है शादी के लिए कि ये देखो कितने अच्छे रिश्ते हैं, ये कितना अच्छा रिश्ता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को रिश्तों की बाहर आ रही है, पर आपके पार्टनर जो उन रिश्तों में अच्छे से अच्छा रिश्ता है, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको सोच रहे, बहुत ज्यादा पेन में है, दर्द में है कि मुझे समझ नहीं पा रहा कोई, या मैं समझना नहीं चाह रहा, या मैं कंफ्यूज इतना हूँ कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की कंफ्यूजन में की वजह से शायद इस रिश्ते में कंफ्यूज थे, या इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गई। पर यहाँ पे थर्ड पार्टी की बातों में आई तो है, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी ने जो इतने सारे वो ऑप्शन दिए, उन ऑप्शन में भी अभी आपके पार्टनर आपको ही ढूंढ रहे, आपके ही ओरे को ढूंढ रहे, आपकी सारे जो बिताया हुआ जो टाइम है उसको महसूस करते हुए उसकी उस अटैचमेंट को ढूंढ रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का तो अब समझ आ चुका है कि मुझे किसके साथ बढ़ना है आगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमें जो चीज मिल रही होती है उसकी वैल्यू नहीं पता होती है, जब हम लोगों के हाथ से वो चीज चली जाती है तो उसकी वैल्यू का एहसास होता है। तो उसी वैल्यू का एहसास अब आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग्य बदलने वाला है, डेस्टिनी बदलने वाली है, पैटर्न बदलने वाला है, सोच बदलने वाली है। यहाँ पे चेंज की वाइब्रेशन एक पूरी तरह से टोटली उनके माइंड को चेंज किया जा रहा है, उनके थॉट पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, ये जो कंफ्यूजन से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे विश उनकी यही है कि मुझे जाना है, आपके साथ ही जाना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की एनर्जी में आपके साथ है। यहाँ पे भाग्य भी आपके साथ है। तो यहाँ पे जब आपके पार्टनर जब डिसीजन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एक्शन मोड में लाया जाएगा, और यहाँ पे एक्शन क्या लेंगे फिर वो आपके लिए लेंगे। तो ये अभी आपके पार्टनर के थॉट पैटर्न में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में, और क्या है यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस। ओके, तो यहाँ जी आपके लिए कहा जा रहा है, काफी लंबे टाइम से आप डरे हुए थे, फियर की एनर्जी में थे, क्या होगा कैसे होगा, बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला आइसोलेट करके रखा था, बहुत ज्यादा सफरिंग थी, बहुत ज्यादा आप परेशान थे। तो आपका शायद यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्कुल लो था। आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या कर सकता हूँ, क्या सिचुएशन चेंज कर सकता हूँ, कैसे मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, बहुत ज्यादा अंदर से डाउट थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थे, और साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में कुछ। अगर लव लाइफ में है तो लव लाइफ में अपने रिश्ते के लिए कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अपने करियर में कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पे मैं किसी के लिए कुछ सबके लिए कर रहा हूँ, पर अपने लिए क्या कर रहा हूँ उसके लिए भी आपको कंफ्यूजन थी। यहाँ पे इतने सारी कंफ्यूजन, इतने सारे डर, इतने सारे परेशानियों के बीच में आपका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो चुका था। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हो। सब लोग भी इंसान हो और आप भी इंसान हो, तो जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। आप में वो हिम्मत, ताकत, पावर सब कुछ है जो आप दूसरों में देख रहे हो कि वो कर सकते, वो उसने कर दिया, इसने कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये इतना आगे बढ़ गया, तो आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो। आपके हाथ में भी डेस्टिनी में विक्ट्री है, आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। और ये जो पैटर्न है इससे बाहर निकलो, इस सफरिंग से बाहर निकलो, इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, ये आपकी डेस्टिनी में है। यहाँ पे बैठे रहना, सोचना, अपने आप को एंजाइटी में रखना, अपने आप को स्ट्रेस में रखना, डरे हुए रहना, या और कॉन्फिडेंस को लो करना, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है। आप ऐसे ही अपने आप को उलझा रहे हो, इस उलझन से बाहर निकलो, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशल टाइम।
क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम विद इन 3 weeks, फरवरी मंथ, विद इन अ वीक, जुलाई मंथ, मार्च मंथ, जनवरी मंथ, टुमारो, और यहाँ पे है मैजिशियन। तो अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हो, जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए टाइमिंग है और आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आप खुद ला सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज जो हमने लिखे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए देखिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, होश में भी ना आना चाहूंगा, बस एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। यूं तो बहुत से काम है जिंदगी में, हमें तेरी हमने मगर तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक बार तुम दिखे और हो गया। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम